यस सर। कैसे कहते हैं दोस्त, मिलेगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। यस सर। जी स्टार्ट सर। करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, काफी सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। अपने बारे में बता दूं, विजय सलाम इन फ्रंट ऑफ यू, बाय क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा आईटीआई कंप्लीट है। और डियर फ्रेंड, आज बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जैसे कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए, जैसे एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका करियर। और मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। बट यस सर। कि चलते हैं लोग, दिशा का ज्ञान नहीं होता। सही है, चलते हैं लोग, दिशा का ज्ञान नहीं होता। वैसे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, सही है, जिंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने आप में अपना अच्छा खासा करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता कि करना क्या चाहिए। हमारे बीच में काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से हैं, और कुछ लोग, सही है, कुछ लोग, यानी बोलना चाहिए आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक तहसील और एक एक गांव से यहाँ पे हमारे बीच लोग ऐड हैं। और समथिंग अभी तक 371 तक लोग चले गए हैं। आज सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, आज बताऊं तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अगर मैं आपको कोई है ऐसा मेरे साथ बात करे, रूम में बैठा चले। आज सबसे ज्यादा क्या है, आज सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वह है सोशल मीडिया। अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको पैदल जाने बोलूं, तो आप दिल्ली पैदल समथिंग बोलना चाहिए 2 महीना 2.5 महीने में पहुंचेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिल्ली साइकिल से जाना है, तो आप दिल्ली साइकिल से जाओगे तो आपको 1 महीना लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली आपको बाइक से जाना है, टू व्हीलर से, तो आपको समथिंग 15 दिन लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिल्ली 4 व्हीलर से जाना है, तो आपको कम से कम 4 दिन तो लगेंगे। अगर मैं आपको बोलूं दिल्ली आपको बाय ट्रेन जाना है, तो आपको नहीं तो भी 19 से 20 घंटा लगेगा। और मैं अगर आपको बोलूं कि दिल्ली आपको प्लेन से जाना है, तो आपको समथिंग 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं कि दिल्ली आपको ऑनलाइन जाना है, कुछ नहीं किया आपने, एक इंटर का बटन दबाया, आप तुरंत दिल्ली पहुंच गए। तो इससे ये चीज समझ पे आता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया कितना ज्यादा टॉप पे है। और आज की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है तो वह है सोशल मीडिया। और मुझे प्राउड होता है कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए आज इसकी अगर हम बात करें तो 386 387 लोगों की ऑन स्क्रीन है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि कई जगह पे कई 5-5 लोग भी बैठे हुए हैं, कई जगह पे 7-7 लोग बैठे हुए हैं, कोई तो पूरी क्लास लेके बैठा हुआ है। सही है, तो डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा एक जबरदस्त सिस्टम, एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आज आपको ये पता चलेगा कि जैसे स्टूडेंट बीए तो करता है, बीएससी तो करता है, बीकॉम तो करता है, आईटीआई करता है, पॉलिटेक्निक करता है, इंजीनियरिंग करता है, तरह तरह की एजुकेशन ले लेता है, लेकिन करियर नहीं बन पाता। मैं आपको ये बताऊंगा कि दोस्त एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसने 21 ईयर 21 साल की एज में 45 लाख लोगों का करियर बना के रखा है। दोस्तों, एक ऐसे सिस्टम के बारे में आप सुन रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड? अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, मैं आप लोगों का कमेंट चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। यस सर, एक्साइटेड। सही, अब देख सिस्टम क्या है। सही है, जैसे आज अगर हम बात करें तो आज आपको पता है जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी सारी कंट्री ऐसी है, काफी सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। और बात करें हमारे इंडिया में चल रहा है, और लॉकडाउन जैसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए। आज लॉकडाउन जैसी स्थिति में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे पहले जी, मेरी आवाज क्लियर है? अंदर क्लियर विजय सर। क्लियर है ना आवाज? जी सर, क्लियर है सर। स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपको पता है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन जैसी स्थिति में आपको पता है इंडस्ट्रियां, कंपनियां, फैक्ट्रियां, शोरूम, मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो चुकी है, बड़े बड़ी लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। घर से बाहर जा रहे हैं तो पुलिस वाले
पुलिस वाले दोस्त मसाज करने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो आज आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, शोरूम, मॉल्स जो लोगों को जॉब देती थी, आज उन लोगों के काम बंद है। आज अच्छे अच्छे लोग घर में बैठे पड़े, लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन से कैसे बाहर निकले। दोस्त एक ऐसा मैं आपको सिस्टम, जैसे आज लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, ऋषि सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल आवाज क्लियर है सर। अरविंद सर और मयंक सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, जी मयंक सर क्लियर है मेरी आवाज? हाँ सर, विजय सर क्लियर है। मयंक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में 2 गलियां हैं। जी सर। एक गली में उजाला बहुत और एक गली में अंधेरा बहुत है। बताओ मोमबत्ती ज्यादा कहाँ बिकेंगी? सर अंधेरे में। अंधेरे में ना, क्योंकि अंधेरे की नीड क्या है? उजाला सर। अंधेरे की नीड है, इसलिए मोमबत्ती वहां पे ज्यादा बिकेंगी। ठीक उसी प्रकार डियर फ्रेंड, सही है, लॉकडाउन जैसी स्थिति में इंडिया की नीड है वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम और अर्न फ्रॉम होम। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लर्न फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा अगर कुछ बिकेगा तो है ड्यू साउथ। यस, क्योंकि आपको पता है अंधेरे की नीड है उजाला, तो मोमबत्ती ज्यादा बिकेगी। और इंडिया की नीड है आज की डेट में अच्छा एजुकेशन, अच्छा रोजगार, तो ड्यू साउथ ज्यादा बिकेगा। एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है दोस्त, एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने शेयर होने वाला है जिसने आज वाकई में 45 लाख से प्लस लोगों की जिंदगी बदल के रख चुका है। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड, लेकिन ये सारी चीजें उसी को समझ पे आएगी, ये सारी चीजें उसी इंसान को समझ पे आएगी जो लास्ट तक हमारे साथ बना रहे। बिल्कुल सर। क्योंकि कहते हैं मूवी का असली मजा तो लास्ट सीन में आता है, कॉलेज का असली मजा तो फेयरवेल में आता है। Yes, sir. Right, sir. तो Right, आपको बनाना पड़ेगा डियर फ्रेंड। सही है, अगर आप 20 से अगर चले जाओगे तो मैं बता रहा हूँ आपको काफी कुछ चीजें समझ पे नहीं आएगी। फिर आप बोलेंगे, कहते ना कि अधूरा इंसान को अक्सर गड्ढे में लेके गिर जाता है, बिल्कुल सर, विजय। इंसानों को अक्सर गड्ढे में गिर जाता है। तो आज कॉन्सेप्ट है, आपको उस पे पूरा लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तक सारी चीजें समझ गई कैसे खासा करियर बना सकते हैं। एक बार की बात है मयंक सर, 2 दोस्त होते हैं, एक रामू एक श्यामू। जब रामू और श्यामू दोनों बेरोजगार होते, पढ़े लिखे जवान होते, मेहनत करने से नहीं घबराते, बोलते जितना आप मेहनत करना बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन यार सही है, लेकिन यार 2 वक्त की रोटी मिल सके ऐसा मैं कमा सकूं। तो गांव का एक सरपंच होता है, वो दोनों को काम देता है, काम करो, बोलते हैं आप जमीन खोदो, 1 फीट गड्ढा खोदोगे तब तो 100 रुपये मिलेगा, और जिस दिन पानी नहीं लगे चल गया उस दिन 1 लीटर का भी आपको 100 रुपये मिलेगा। अब रामू चले जाता है उत्तर की तरफ, श्यामू चले जाता है पश्चिम की तरफ। दोनों काम चालू कर देते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना लगातार काम करते हैं। पता चलता है रामू को पानी निकल गया और श्याम को पानी नहीं निकला। जब सरपंच खुद जाके देखता है कि दोनों ने मेहनत कैसे की, तो पता चल रामू ने कुआं खोदा और श्यामू ने नहर खोदा। मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड, नहर पे पानी नहीं निकलता, कुएं खोदने में पानी निकलता है। ठीक उसी प्रकार लोग बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तरह तरह की एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता चलता करियर कैसे बनेगा। तो कभी पुलिस की तैयारी करते, कभी रेलवे की तैयारी करते हैं, कभी बैंक की तैयारी करते हैं, कभी पटवारी की तैयारी करते हैं, कभी चपरासी की तैयारी करते हैं। ना जाने डियर फ्रेंड किस किस चीजों की तैयारी करते हैं, लोगों को यही नहीं पता चलता करियर कैसे बनेगा। लेकिन दोस्त आज आपके सामने एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट शेयर होने वाला है जो आपको बताएगा कि आप यहाँ से कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्त टाइम को ज्यादा ना लेते हुए मैं एक ऐसी गजब की शख्सियत को कॉलिंग करना चाहूंगा जिसने वाकई में सही है, जिसने वाकई में मेरी जिंदगी बदली। एक ऐसी गजब की शख्सियत जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना स्ट्रांग रहता है, जिनके बात करने का तरीका इतना स्ट्रांग रहता है। तो सही है, कॉलिंग करना चाहूंगा एक ऐसी गजब की शख्सियत, मेरी ग्रेट अपलाइन, हैप्पी वेलकम कम ऑन द वेबिनार मिस्टर विवेक Shram sir. Happy good morning to all. Good morning sir. Again, happy good morning to all.
ऑल एमपी, ऑल सीजी, ऑल महाराष्ट्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी वेलकम ऑन दिस वेबिनार। तो मुझे एक बार क्लियर कर ले, सलामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट एंकरिंग के लिए, इसके नॉलेज को डिनोट करने के लिए। मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा आप कंफर्मेशन दे कि एम आई ऑडिबल टू यू एंड एम आई विजिबल टू यू। क्या मैं आपको दिख पा रहा हूँ? तो मुझे चैट बॉक्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं यस यू आर विजिबल, या मुझे कोई अनम्यूट करके ये बताएं कि सर आप विजिबल हो और ऑडिबल हो। सर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, क्लियर विजिबल नहीं हो। यस विजिबल नहीं हूँ, वेट फॉर मिनट। स्पॉटलाइट में आइए, आप विजिबल हो जाएंगे सर, स्पॉटलाइट में नहीं है। यस यस, मैं चाहूंगा कि जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, स्पेशली थैंक्स आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मिस्टर ऋषि भेलावे सर, स्पेशली थैंक्स है उनका जो इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा ऋषि सर का। ओके, आई थिंक एम आई विजिबल टू Yes, यू राइट? एम आई ऑडिबल टू राइट ना? Yes, sir. ओके, स्टार्ट करते हैं। दोनों क्लियर है। Let's my introduction. Myself Vivek Mishram. I am from Chhattisgarh. I have completed BSc. At present, I am doing MSc student. तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पे, स्पेशली थैंक्स उन लोगों का जो आज पहली बार इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और घर पे बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उन लोगों का बहुत 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 सारा धन्यवाद है। और स्पेशली थैंक्स हम सबके गार्जियंस का, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में आए हैं। तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमारे पेरेंट्स का। हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं। तो आज मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किसको क्या बोल के बुलाया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, 3-3 स्टेटों से लोग ने पार्टिसिपेट किया है, 50-60 जिलों से लोग हैं, न जाने कितनी सारी तहसीलों से लोग हैं। किसी को बताया ऑनलाइन एजुकेशन, किसी को बताया पार्ट टाइम जॉब, न जाने क्या क्या बताया। बट आज मैं गारंटीड हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको, 15 से 20 मिनट की टॉक ये आपको एहसास दिला देगी कि आप जिस उद्देश्य से आपने पढ़ाई किया है और जिस आयाम की तलाश में थे, जिस खूबसूरत प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, 15 से 20 मिनट के बाद आपको लग जाएगा कि वो खूबसूरत तरीका और वो खूबसूरत आयाम और वो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी होप तो कि एक्साइटेड हो गए। और मैं एक बार बोल दूं, होप तो कि इस कोरोना काल में आप जहां पे भी होगे, जैसे भी होगे, मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग कुशल मंगल होगे। तो अगेन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमको वर्क फ्रॉम होम का काम देती है। घर पे बैठ करके मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ाई करके जिंदगी बनाने का मौका देती है। एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हर कोई इंसान क्या चाहता है? एवरीवन, हर कोई इंसान चाहता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैं कामयाब हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं तरक्की कर लूं। बट मैं आपको बताऊं, हर किसी कामयाब इंसान की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। आप एक स्टूडेंट से पूछो कामयाबी की डेफिनेशन, वो यही बोलेगा कि मुझे ना 10th और 12th का परसेंटेज मेरा अच्छा बन जाए, मेरे लिए यही कामयाबी है। चिड़िया से कामयाबी की मीनिंग पूछो, वो यही बोलेगी नहीं, सुबह और शाम का मुझे दाना मिल जाए, मेरे लिए यही कामयाबी है। एक मजदूर से कामयाबी की मीनिंग पूछो तो वो यही बोलेगा सुबह और शाम का मैं तिहाड़ी लगाऊं, 150 से 300 मिल जाए, मेरे लिए यही कामयाबी है। मैं आपको बताऊं, कामयाबी का एक रियल डेफिनेशन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से पता चला है। रियल डेफिनेशन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मनी टाइम सिक्योरिटी। मनी इन दी सेंस पैसा। मैं 10 से 20 हजार ऐसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे पैसे की बात कर रहा हूं, पैसा ऐसा कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। मैं आई कैन एक्सप्लेन। आप दो दोस्त हो, आप मॉल में जा रहे हो, एक दोस्त को एक गाड़ी पसंद आई, एक बाइक पसंद आई, उसने जेब में हाथ डाला, डेबिट कार्ड निकाला और वो गाड़ी को ले लिया। दूसरे दोस्त को भी एक बाइक पसंद आई, बट क्या हुआ, उसको जेब में हाथ डाल के चेक करना पड़ रहा है कि पैसा है कि नहीं है। ऐसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, पैसा ऐसा कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। दूसरा, लोग टाइम, यार पैसा लोग बहुत कमाते हैं, विदेश में जाके लाख लाख 10-10 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, बट वो पैसा तो कमाते हैं बट उनको अपने परिवार के साथ वो पैसे को खर्च करने के लिए समय ही नहीं होता है। तो क्या मतलब ऐसे पैसे का? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अंडरस्टूड कीजिएगा कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त को दिया 1 लाख रुपए,
और इस रूम में बंद कर दिया गया, दूसरे दोस्त को दिया सिर्फ 10,000 रुपए और इस छत्तीसगढ़ में खुला छोड़ दिया गया। आप बोलेंगे सर वो 10,000 वाला ज्यादा कीमती है क्योंकि खर्च करने के लिए समय है। तीसरी चीज सिक्योरिटी, मतलब पेंशन, आप काम करो चाहे काम ना करो, आपके अकाउंट में पैसे आते रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ये तीन चीजें किसी के पास में होती है डियर, वो इंसान रियल मायने में कामयाब होता है। तो नेक्स्ट, कामयाब वो होता है जिसके पास में ये तीन चीजें उसके पास में होती है। आप देखिएगा कामयाब लोग की लाइफ स्टाइल, ये एक सुंदर सा बंगला, एक प्यारा सा घर, उसके सामने चमचमाती कार, और देखिएगा उनके पास में खुशहाल परिवार होता है और समाज में एक प्रोफेशनल वर्क होता है। ऐसे लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। अब जानने की बात यह है कि ये लोग करते क्या है, ये जो कामयाब है इनके पास ये सारी चीज है, वो करते क्या है। नेक्स्ट, वो करते क्या है कि वो कामयाब है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आज की जो स्लाइड है जिंदगी बदलने वाली स्लाइड है, आप देखिएगा ये जो सारे कामयाब लोग हैं जो जिनके पास में सब कुछ है, वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, लर्न टू फॉलो एवरीवन। वो लोग ना जमाने को फॉलो करते हैं, जमाने को। अब नेक्स्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जमाना होता क्या है, ये जमाना क्या होता है कि जिसको लोग फॉलो करके कामयाब हो जाते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा एवरीवन, स्लाइड पे फोकस कीजिएगा। जमाना आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोन एज लिखा हुआ है, ब्रोन एज लिखा हुआ है, मॉडर्न एज लिखा हुआ है और आईटी और इंटरनेट एज लिखा हुआ है। ये जमाना है। पहले स्टोन एज मतलब आपको पता है, दो पत्थर टकराया, चिंगारी उत्पन्न हुई, मतलब आग जलना चालू हो गई। वो जमाना भी था, पहले आग वैसी जलती थी, पत्थर से पत्थर टकराया, आग जलना चालू हुई। फिर ब्रोनेज एज में आया, जमाना थोड़ा सा बदला। पता है आग जलाने के लिए लोग अभी 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 पता है दिए लाने लगे, लालटेन लाने लगे, न जाने क्या क्या आ गया। फिर जमाना बदला, मॉडर्न एज आ गया। मॉडर्न एज में पता है हम लोग जी रहे हैं, पता है लाइट है, आप जलाते हैं लाइट, घर पे ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, इससे लाइट जलती है। आईटी इंटरनेट का जमाना आप लोग देख रहे हैं एवरीवन, आप देखिएगा आईटी इंटरनेट का जमाना क्या है, आपको पता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। आप देखिए लोग करते क्या, रूटीन वर्क। आज देखिए आईटी इंटरनेट का जमाने में क्या काम होता है, कोरोना ने बहुत अच्छे से बता दिया है। ईमेल्स का काम होता है, बिल पेमेंट्स का काम होता है, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, बैंकिंग का काम आप करते हैं, घर बैठे लाखों का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, फेसबुक, ऑफिशियली जितने भी वर्क होते हैं ये सारे के सारे रूटीन वर्क होते हैं, ये इंटरनेट वर्क है। द नेक्स्ट, ये इंटरनेट पे वर्क होते हैं, ये जमाना है। आज रीड कीजिएगा एवरीवन, ई कॉमर्स इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द इंटरनेट एज, मतलब इंटरनेट एज आज ई कॉमर्स के रूप में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, जो आज भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंटरनेट एज, आप मैं एग्जांपल रखता हूं आप लोग के सामने, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने अमेजन नाम सुना है, फ्लिपकार्ट नाम सुना है, सब सामान बुलवाते हो आप, घर बैठे सामान बुलवाते हो। क्या है ये, इंटरनेट एज है, इंटरनेट एज है। इंटरनेट एज में ये लोग, इनका पास खुद का सामान नहीं है बट ये सामान बुलवाते हैं। तो इसी एज में इंटरनेट के जमाने में ई लर्निंग का प्रमोट हुआ है, एजुकेशन आई हुई है। इसी के चलते आज पूरा जमाना, कोरोना ने 6 महीने में साबित कर दिया है, अगर दुनिया में कुछ चलेगा तो वो इंटरनेट एज चलेगा, और जो इस जमाने को लेकर चलेगा वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। अब बात करते हैं कि इंटरनेट एज को देखते हुए हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट करते हैं और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने को आए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो इंटरनेट एज की ग्रेटफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्टार्टिंग आज से 20 साल पहले 24 अक्टूबर 2000 को हुई थी, मतलब 20 साल हो चुके हैं। अभी चंद कुछ दिनों के बाद 21 साल भी कंप्लीट होने वाला है इस इंडस्ट्री को। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं इस इंडस्ट्री को, और मैं आपको बता दूं ये इंडस्ट्री को 2 लाइफ चेंजिंग सक्सेस ने स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं एवरीवन, जिन्होंने ब्लैक जॉकेट और रेड टाई लगाई हुई है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी जी है, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ऋषि सहदेव जी, जिन्होंने व्हाइट ड्रेस कोट वियर किया है और शील्ड से नवाज रहे हैं सर को, वो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र नाथ जी। ये दोनों ने मिलकर के, ये दोनों लाइफ चेंजिंग पर्सनालिटी ने मिलकर के एक गजब का सिस्टम लॉन्च किया दिल्ली के पीएचडी भवन में, जिसका नाम रखा था अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम। इट मींस आप पढ़ाई करते करते घर पे बैठ करके आप यहां से जिंदगी बना सकते हो, या जिंदगी बनाते बनाते पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई और कमाई ये ऑप्शन रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये संस्था हमको 2 चीजें प्रोवाइड करवाती है। फर्स्ट वन इज लर्निंग,
सेकेंड वन इज अर्निंग। बात करते हैं कि लर्निंग में ये संस्थान को क्या क्या देती है। डियर, ये संस्था का मेन मोटो है लर्निंग में सेल्फ स्टडी मटेरियल। ये फोकस करती है, बात करते हैं कि अगर आप लोग इस संस्था में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये संस्थान को क्या देती है। सबसे पहली चीज, ये संस्थान को कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज की स्टडी मटेरियल देती है, लाइक कंप्यूटर के बेसिक मटेरियल लाइक DCA, PGDCA, BCA, C++, जावा, ब्लूटूथ और ऑरेकल्स लाइक MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ये सारी चीज की आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूं ना, माइसेल्फ विवेक, so I haven't done DCA, PGDCA like BCA, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, लाइक DCA नहीं किया, PGDCA नहीं किया, BCA किया, बट आज आप मुझसे पूछो कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, आई नो वेरी वेल। ये संस्था से मैंने सीखा हुआ है, ये संस्था हमको मौका देती है। देन नेक्स्ट, कंप्यूटर की तैयारी आप इस संस्था से सेल्फ स्टडी मटेरियल के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने किया है, 45 लाख लोगों ने किया हुआ है, आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन आप इस संस्था में अगर घर बैठे पढ़ाई करते हैं तो मैनेजमेंट चैप्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे लोग 12th के बाद में BCom करते हैं, MCom करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी में लगे होते हैं, बैंक मैनेजर बनने की तैयारी में लगे होते हैं। यहाँ से जो भी बंदा बैंक मैनेजर की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे से डिनोट किया गया है, जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये चीज कर सकते हैं। लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीवन अंडरस्टैंड कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बहुत अहम हिस्सा है इन द सेंस व्यक्तित्व विकास, जिसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रेजेंटेशन स्किल, इंप्रूव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये क्या होता है एवरीवन, मैं आपको बताऊं कि आप देखिएगा, लोग 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, यार आप उनको बोलना 100 लोगों के सामने जाकर ना एक टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है, पता है पसीने छूट जाते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं, डर लगने लगता है, जो कुछ याद है सब भूल जाते हैं। रीजन, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होती है, कॉन्फिडेंस स्किल नहीं होती। ये संस्था हमको यहाँ पे सीखने का मौका देती है। देन नेक्स्ट, ये चीजें आप यहाँ से इस संस्था के माध्यम से सीख सकते हैं। सो देन नेक्स्ट, सॉफ्ट स्किल, ये तो बहुत ही अहम पॉइंट है, इस संस्था का सबसे अहम पॉइंट है। एवरीवन, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की आप बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। एक्टिविटी सेंटर, सॉफ्ट स्किल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीटिंग मैनेजमेंट को लेकर के, एंगर मैनेजमेंट को लेकर के, मतलब एक बात याद रखें, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल इस कदर की आ जाएगी, जहां की 3-6 महीने अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया, आई गारंटीड आप कहीं पे भी जाए आप कभी फेल नहीं होंगे। एक्टिविटी सेंटर, जो लोग कंपटीशन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसकी तैयारी हम खुद कर रहे हैं। लाइक मैथ्स सेंटर, कुछ लोगों का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, JEE की तैयारी करना चाहते हैं, वो मैथ्स का फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक, PhD तक की आप यहाँ पे बेसिक मटेरियल्स की तैयारी आप कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, स्केचिंग, स्टोरी टेलिंग, यार इतने अच्छे से डिजाइन करके दिया हुआ है ना इस इंडस्ट्री ने, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैंने यूज किया है, 45 लाख लोग ने यूज किया है, आप भी यूज करेंगे, आपको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, ये इंडस्ट्री हमको सबसे बड़ी चीज सिखाती है, ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी चीज सिखाती है हमको इंटरेस्ट, प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग, आज का क्रेज है 10th कर लिया, 12th कर लिया, हाँ मैं अब जॉब की तैयारी करूंगा, यू गेट द जॉब, हर कोई इंसान, वी गेट द जॉब, हर कोई इंसान चाहता है मैं जॉब प्राप्त कर लूं। हाँ, तो ये संस्था ने सबसे अच्छी चीज रखी हुई है यहाँ पे इंटरेस्ट प्रिपरेशन के, यहाँ पे मॉक पेपर्स रखे हुए हैं। लाइक BSc का कोई स्टूडेंट है, MCA का कोई स्टूडेंट है, MBA का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अब B8 का स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग करना चाहता है, लॉ की तैयारी करना चाहता है, कॉमर्स की तैयारी करना चाहता है, या NDA की तैयारी करना चाहता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे मॉक पेपर दिए गए हैं। आप यहाँ पे एक नहीं 1000 बार अपने आप को प्रिपेयर करके देख सकते हैं कि आप कितने सक्षम हो पहले से, तो आपकी यहाँ से मजबूती पहले से हो जाएगी। इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से जिसके सॉफ्टवेयर से, संस्था से आप कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो देन नेक्स्ट, तो आप देखिए ये बहुत अहम पार्ट है, आप मानिएगा, ये इससे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। एवरीवन, पर्सनल स्किल, मैं चाहूंगा जो बंदे इस प्रोग्राम को विजिट कर रहे हैं ना, वो बंदे थोड़ा सा स्लाइड पे फोकस करें। पर्सनल स्किल ये क्या होता है, आज आप देखिएगा बहुत सारे लोग 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, अरे BSc, BA, MSc, MA, PhD कर लेते हैं। आप पूछना उनको
आपके पास जॉब क्यों नहीं है? पता है, एक ही रीजन है, डिग्री डिप्लोमा लेने के पास जो भी जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास है पर्सनल स्किल नहीं है, प्रोफेशनल स्किल नहीं है। रीजन आई कैन एक्सप्लेन, आप देखिएगा, देखिए पर्सनल स्किल में आता है प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया, लोग पीएचडी कर लेते हैं, लोग डिग्री होल्डर होते हैं। आप बोलना कि 100 लोग के सामने माइक पकड़ लो और आपको इस टॉपिक को रिप्रेजेंटेशन देना है, नहीं बनता है। डिग्री होल्डर है तो भी नहीं बनता है, ये पर्सनल स्किल के अंदर आता है। सेकेंड वन चीज कि डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। हाँ, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आप लोगों ने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई किया है तो आपने एक चीज किया होगा कि 3 घंटे का पेपर है, एक इंसान 3 घंटे में 90 नंबर लेके आता है, एक इंसान 3 घंटे में 50 नंबर लेके आता है। 50 नंबर वाला बोलता है सर मेरे को ना टाइम कम मिल गया था। गलत, तेरे को टाइम कम नहीं मिला था, तेरा ना वो टाइम मैनेजमेंट करने की क्वालिटी नहीं थी। ये प्रोफेशनल स्किल के अंदर आता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीवन नेगोशिएशन स्किल्स, गोल एंड विजन। आप ये देख सकते हैं इंप्रूव योर वीकनेस। एवरीवन, यहाँ पे आप अपने अंदर की वीकनेस को सुधार सकते हैं। मैं यही बोलूंगा कि आप देखिएगा एक जो पौधा होता है ना, जब उस पर बीमारी लगती है तो आप पत्तियों पे पानी, पत्तियों पे मतलब रासायनिक खाद नहीं देते हो, जड़ पे देते हो। एक बात आप अंडरस्टैंड कीजिए, जो इंसान अंदर से मजबूत है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और ये संस्था हमको अंदर से मजबूत बनाती है। प्रोफेशनल स्किल की बात करते हैं कि ये संस्था हमको प्रोफेशनल स्किल में लीडरशिप स्किल सिखाती है, ये संस्था हमको गोल्स एंड विजन्स, कैटेगरी, ये सारी चीजें हमको सिखाती है। सबसे बड़ी बात, ये संस्था हमको प्रोवाइड करती है टूल किट्स मटेरियल। टूल किट्स मटेरियल में संस्था हमको प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये संस्था हमको ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ घर बैठे पढ़ने के लिए टूल किट्स बैग प्रोवाइड करती है। इस तरह का बैग होता है, जो रेड कलर का बैग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इस कलर का बैग होता है। इसमें आपको ई लर्निंग से रिलेटेड सारी बुक्स मिलती है, सेल्फ स्टडी मटेरियल्स मिलता है, सीडी डीवीडीज मिलता है, वर्कबुक्स मिलता है, डाउनलोड मटेरियल मिलता है, वर्कशॉप सेमिनार मिलता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, आज का जमाना पता है इंटरनेट का है, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि आज आप पूछना, लोग 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, पता है उनको इंग्लिश स्पीकिंग करने नहीं आता है। उनसे बोलना कि आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, कॉलेज कर लिया, क्या आप कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? तो वो यही बोलता है, आई एम सो सॉरी आई कांट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप उनको रीजन पूछना, why you can't able to speak in English, तो यही बोलेगा कि I am also हिंदी मीडियम स्टूडेंट, so I can't able to speak in English। बट मैं आपको बताऊं, myself विवेक, I am also हिंदी मीडियम स्टूडेंट, but today I can able to speak in English। रीजन, मैंने इस संस्था से सीखा हुआ है, मैंने नहीं सीखा, 45 लाख लोग हैं जो यहाँ पे अपने अंदर नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आते हो तो आप भी यहाँ पे ये चीजें सीख सकते हो। देन नेक्स्ट, यहाँ से बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा सर को नेक्स्ट करें स्लाइड। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जो एक एजुकेशन पैकेज दिया गया है, मैं चाहूंगा सीनियर से स्लाइड नेक्स्ट करें। एवरीवन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो पैकेज है, आप ये मत सोचिए सिर्फ ये स्कूल वालों के लिए है। अरे ये जो पैकेज है, ये पर्सनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल का पैकेज जो है, ये पूरे स्कूल, कॉलेज, हाउस वाइफ से लेकर बिजनेसमैन से लेकर जॉब पर्सन से लेकर सारे लोगों के लिए और ले रहे हैं इस पैकेज का यूज। अब मैं आपको सबसे बड़ी लीगलाइजेशन की बात करूं, इस संस्था को फिक्की ने रिकॉग्नाइज किया है। ये क्या होती है फिक्की? फेडरेशन इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। हाँ भैया, इस इंडस्ट्री को फिक्की ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। इस संस्था को IEEE ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। इस संस्था को दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। AIA से रजिस्ट्रेशन है, आप गूगल कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसी को रजिस्टर्ड करती है जो लीगलाइजेशन पे खरी उतरती है। देन नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके बाद में आपको एक ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। ISO सर्टिफिकेट क्या होता है आप समझिएगा। ISO मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ना गवर्नमेंट भारत सरकार ये उसी को ISO प्रोवाइड करती है कि जो ना सही है, मतलब जिसकी शुद्धता की माप है, इंडियन भारत सरकार उसी को प्रोवाइड करती है। और मैं बड़ा प्राउड हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 20 साल पहले से हर साल मिल रहा है।
मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि इस इंडस्ट्री में हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंस के बारे में, एक ऐसा डिफरेंस जिसने मेरी जिंदगी को झंझोड़ करके रख दिया, मेरी जिंदगी में एक विश्वास करने पे मजबूर कर दिया, डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। ये वही डिफरेंस है। अगर आज 2 मिनट में लूंगा, इस 2 मिनट के डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया, आई प्रॉमिस, आई गारंटी, आज आपकी जिंदगी बदलेगी। 45 लाख लोग की बदली, मेरी बदली, आज आपकी बदलेगी। कैसे आप समझिए, देखिए डियर फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है मेसर्स ड्यूज ऑफ एजुकेशन एकेडमी। आप ये समझिएगा, आप जब किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, सबसे पहले सर क्या आपको ना फी पे करनी पड़ती है, एडमिशन फीस कोर्स के हिसाब से लाख रुपए, 1000 से लेकर लाख रुपए तक हो सकती है। फिर क्या होता है, आपने किसी स्कूल कॉलेज में ना फी पे किया, उसके बाद में क्या होता है, 1%। हाँ भैया, अगर आपने फी पे किया, आप अपने भाई बहन को नहीं पढ़ा सकते, एक ही पर्सन को पढ़ा सकते हैं। फिर क्या होता है, एक कोर्स, जैसे मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो इंजीनियरिंग करूंगा, मैं दूसरी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, 100% रिस्क। कैसी रिस्क यार, इतना टाइम लगाया, इतनी मनी लगाई, इतनी एनर्जी लगाई, बट 4 साल के बाद डिग्री ले जाने के बाद में क्या कोई 100 रुपए की भी जॉब की गारंटी नहीं मिलती, रिस्क होता है। आज मैं आपको बताऊं, आज उसी के बिहाफ में आप ड्यूज ऑफ संस्था को देखें। ये सारी एजुकेशन मैंने बताई, आप मार्केट में सर्च कर लीजिएगा। ये एजुकेशन का प्राइस निकल के आया था लाख एंड करोड़ रुपीस में। बट हमारे एमडी सर और ऋषि सहदेव सर एज शिक्षा मंत्री का वादा था कि हर कोई बंदा कंप्यूटर साक्षर बन पाए, हर कोई बंदा जिंदगी में आगे बढ़ पाए। इसलिए ये सारे एजुकेशन की कीमत को लाखों रुपए से कम करके सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार फीस देनी है इस संस्था में, एक बार जिंदगी में कभी फीस नहीं लगता है इस संस्था का, और वो फीस है सिर्फ और सिर्फ ये संस्था में 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए एक बार लगाना है, दोबारा कभी नहीं लगाना है। अब देखो फायदे, ये संस्था में आपने 10,000 लगाया, ये 10,000 लगाकर ये संस्था आपको एलपीसी आईडी पासवर्ड देती है। जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो देखिएगा आप फेसबुक यूज करते हैं, आईडी पासवर्ड के बिना यूज नहीं कर सकते ना, तो आपको जब आप इस संस्था में 10,000 लगाते हैं तो आईडी पासवर्ड मिलता है। इस आईडी पासवर्ड को जब आप गूगल में टाइप करते हैं तो आप इसकी एजुकेशन को ले सकते हैं। आईडी पासवर्ड के साथ साथ टूल किट्स मिलता है आपको। तो अब देखिए, उसके बाद में आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा, एक अकेला पर्सन, बट यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के पढ़ सकती है। हाँ डियर, एक फीस में 10,000 रुपए लगाकर के पूरा परिवार बैठ के पढ़ाई कर सकता है। बहुत प्राउड की बात है। और देखो, अदर स्कूल कॉलेज में जाओ, एक कोर्स, डियर ये संस्था एक कोर्स नहीं, अ लॉट ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है, अ लॉट ऑफ कोर्स। और देखो ये संस्था का बैकग्राउंड देखिए, आप देखिए, ISO सर्टिफाइड है संस्था, 21 से रजिस्ट्रेशन है संस्था का, IDS से मिला हुआ है, MCA सर्टिफाइड है संस्था। डियर, बहुत सारे लोगों को 20 साल नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 साल के। जब आप इस दुनिया में नहीं आए तो संस्था को 20 साल कंप्लीट हो चुका है, 20 साल। संस्था के पास 33 कंट्रीज रजिस्टर्ड, 33 से भी ज्यादा कंट्रीज में रजिस्टर्ड किया हुआ ये संस्था में 147 कंट्रीज वर्किंग, 147 देशों में ड्यूज ऑफ की पढ़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात, 43 लाख संतुष्ट विद्यार्थी है इस संस्था में। नेक्स्ट, तो ये संस्था की खासियत है जो हमको ये सारी चीज देने के साथ साथ हमको भविष्य बनाने का मौका भी देती है। तो मैं चाहूंगा सीनियर से स्लाइड को नेक्स्ट करें। यहाँ पे ये संस्था हमको भविष्य बनाने का मौका कैसे देती है कि देखिए, ये हमको चैनल पार्टनर बनने का मौका देती है कि ये संस्था से हम पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा कि नहीं हम अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हैं, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, घर पे बैठ करके इसकी पढ़ाई करके हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पे काम होता है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का, लर्न, टीच एंड ग्रो, लर्न, टीच एंड ग्रो। मैं चाहूंगा कि सर नेक्स्ट करें, लर्न, टीच एंड ग्रो। यहाँ पे काम क्या, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ पे ना हम पढ़ाई करते करते हम भविष्य कैसे बना सकते हैं। आप ऐसा समझिएगा कि पढ़ाई करते करते भविष्य कैसे बना सकते हैं कि आप देखिएगा कि क्या होता है जब आप ना कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप जैसे आपने टूथपेस्ट लेके आया, किसी कंपनी से डायरेक्ट लेके आया, यहाँ आप ये चीज समझिएगा, लर्न, टीच एंड ग्रो। ये काम होता है LTD प्रोसेस का, लर्न, टीच एंड ग्रो। जैसे ऐसा समझे, मैं आपका भाई, मैंने आपको एक बाइक चलाना सिखाया, आपको सिखाया, 4 दिन तक सिखाया, 4 दिन में आप सीख गए या 1 महीने में आप सीख गए। उसके बाद
उसके बाद मैं नहीं आ रहा आपके पास में। पता है, आप अगर सीख गए हो ना, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को उठा बैठाल करके आप पूरा छत्तीसगढ़, पूरा महाराष्ट्र घुमा सकते हो। रीजन, क्योंकि आप सीख गए हो। ये काम है सिर्फ लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का। आज मुझे बताया एवरीवन, भारत गवर्नमेंट सरकार सिर्फ एक ही चीज बोल रही है। हाँ भैया, 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करो, गांव गांव में जाओ, लोगों को ऑनलाइन अवेयर करो, लोगों को जगाओ, ऑनलाइन से जोड़ो। गवर्नमेंट सरकार अभी बोल रही है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से कर रही है। देखो काम कैसा होता है, समझिएगा कि अगर आपने इस संस्था की 3 लोगों को जानकारी देते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, अगर 3 लोगों को आप जानकारी देते, सर बैक कीजिए, 3 लोगों को आप जानकारी देते हैं, तो ये संस्था आपको आपके अकाउंट में 2000 रुपए का स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। 2000 रुपए का बहुत आसान काम है। 3 लोगों को संस्था के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानकारी देना। आप मुझे बताएं, मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जानकारी दिया, ये सबसे अच्छा काम, दुनिया का सबसे अच्छा काम, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सामने वाले बंदे को जानकारी देना। अगर आप 3 लोगों को इस शिक्षा की जानकारी देते हैं, तो ये संस्था आपके अकाउंट में 2000 रुपए इंसेंटिव ट्रांसफर करती है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 लोगों को आपको LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट करना है। 3 लोग भी अगर जैसे 2-2 लोगों को जानकारी देते हैं, फिर ये संस्था आपको 6 लोगों को जानकारी पहुंचने का, ये संस्था आपको बम्पर 3500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। फिर ये 3 और 6 अगले 9 लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की जानकारी पहुंचती है। फिर ये संस्था 9000, फिर अगले संस्था आपको 3000 रुपए का इंसेंटिव देती है। फिर अगले 9 फिर संस्था 3000, फिर अगले 9 फिर संस्था 3000, अगले 9 फिर संस्था 4000, अगले 9 फिर संस्था 4000 और अगले 5 फिर संस्था आपको 10,000 रुपए का बोनस इंसेंटिव देती है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जैसे ही यहाँ पे आपके साथ 50 लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की जानकारी पहुंच चुकी होती है, ये संस्था आपके अकाउंट में 30,000 रुपए इंसेंटिव ट्रांसफर कर चुकी होती है। एवरीवन एक बात समझिएगा कि 50 लोग पे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में डिनोट किया जाता है 1 माइल से। आप अंडरस्टैंड करना, 50 लोग मेरे साथ में, आपने 50 लोग को नहीं बताया, आपने ना 50 को बताया, ना 9 को बताया, ना 3 को बताया, आपने सिर्फ 3 लोगों को जानकारी दी। 3 लोगों को जानकारी देने का ये संस्था आपको 30,000 रुपए इंसेंटिव पहुंचे। अब देखो 50 लोग आपके साथ में हैं, 50 लोग पढ़ाई कर रहे, खुदा ना करता आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप 1 महीने बेड रेस्ट पे आ गए, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बट आप मुझे बताओ 50 की तबीयत खराब हो जाएगी? नहीं होगी। 50 में से 2-2 बंदे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। ये संस्था जब आपकी तबीयत भी खराब होगी ना, ये संस्था आपको 60,000 रुपए का इंसेंटिव देगी। अब मैं बात करता हूं भविष्य, अगर आपने 2-2 घंटा लगा करके मेरे साथ, ये सिस्टम के साथ अगर आपने 2-3 साल लगाया, तो देखो आप यहां से कितना बड़ा भविष्य बना सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर सेट करने के ऊपर, भविष्य के ऊपर। मैं चाहूंगा स्लाइड नेक्स्ट करें कि अगर आपने इस संस्था के बारे में महीने में अगर 1 बंदे को जानकारी देते हो या 2 बंदे को जानकारी देते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में आप इस संस्था की 2 लोगों को जानकारी देते हो, तो सेकेंड मंथ में ऑटोमेटिक 4 हो जाएंगे। आप देखिएगा, स्लाइड देखने की कोशिश कीजिएगा, एवरीवन अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप देख सकते हैं 1 मंथ में 2 लोगों को जानकारी दिया, तो 2 लोग को जानकारी देना है आपको। 2 मंथ में ऑलरेडी 4 हो जाएंगे, 3 मंथ में ऑलरेडी 8 हो जाएंगे। आप ऐसा करते हो 12 महीने में 4096 टोटल मारे तो 8190 लोगों तक शिक्षा की जानकारी पहुंच चुकी होती है। और मैं आपको बताऊं, आज जो सीनियर्स हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने इस आंकड़े को हिट कर चुका है यार। और 8190 को अगर मैं 1 माइल से डिवाइड करूं, 1 माइल इज इक्वल टू 15 आउट ऑफ 8190, तो निकल के आता है दोस्त, दिल थाम के बैठिएगा, 163 माइल। 163 माइल। अगर इसको मैं 1 माइल की इनकम से डिसाइड करूं, तो दिल थाम के बैठना, आज की डेट में ना कोई बिजनेस दे रहा है, ना कोई जॉब दे रही है, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ना प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, ना ही कोई फॉरेन का पैकेज दे रहा है आपको। ये संस्था घर बैठे, ये संस्था की पढ़ाई और ये संस्था का पैकेज 49,14,000 रुपए का पैकेज ये संस्था आपको दे रही है। 49,14,000। आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एवरीवन, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पैकेज आपको ये संस्था आपको दे रही है। अब देखिएगा, अब ये संस्था ये कब आता है? जब आप 100% वर्कआउट करते हैं ना, तो तब आता है। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है, यू नो दैट, आप जानते हैं कि, और आई नो वेरी वेल, मैं भी जानता हूं कि कोई भी इंसान 100% काम नहीं कर सकता है। हाँ,
100% काम करते हो तो 49,14,000। अगर आप 50% भी काम करते हो तो आप काउंट कीजिए सर, नेक्स्ट कीजिए। आप अगर 50% भी काउंट करते हो तो आप नेक्स्ट कीजिएगा, 24 लाख समथिंग आप साल का पैकेज आपको आता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन देखिए। 100% अगर इस सिस्टम में आप वर्कआउट करते हो तो कोई नहीं कर सकता है, मतलब कोई का मतलब अभी आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं तो 49,14,000 रुपए साल का कमाएंगे। 50% भी काम करते तो 24 लाख समथिंग, 25% भी काम करते तो 12 लाख समथिंग। अगर आप दिन का 1 से 2 घंटा भी काम करते हैं, इस संस्था में पढ़ाई करते हैं और इस संस्था के एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, 10% भी काम करते हैं तो 4,91,400 रुपए समथिंग। और आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक साल से अगर मैं डिवाइड करूं, एक साल में 12 महीने होते हैं। दिल थाम के बैठना डियर, ये संस्था, जो संस्था आपने देखा, ये आपको, ये संस्था पढ़ाई करते करते आपको इतना पैकेज ये संस्था आपको प्रोवाइड कराती है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है। बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनका नाम आप लोग को ऑब्वियसली पता है कि मैं नाम लेना चाहूंगा। बहुत सारे सीनियर्स हैं जिससे इसे हिट किया है। द नेक्स्ट कि 12 महीने से अगर डिवाइड करें तो आप निकाल लीजिएगा कि 40-50 हजार रुपए इन मंथ आप सर प्राइस ब्रेक सर प्राइस नहीं है। वीक का 1.5 लाख रुपीस एंड मंथ का 6 लाख रुपीस ये संस्था आपको अर्निंग क्रिएट करने का मौका देती है और जिंदगी बनाने का मौका देती है, बट करना पड़ेगा डियर आपको विश्वास। देन नेक्स्ट, तो ये संस्था में मैं क्यों कर रहा हूं और ये संस्था में कि 45 लाख लोगों ने एडमिशन क्यों लिया हुआ है, इसका एकमात्र जेन्युइन रीजन हम आपको देना चाहेंगे। देन नेक्स्ट, हम एकमात्र जेन्युइन रीजन देना चाहेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग पता एक चीज से प्रताड़ित है, पता है क्या? घर की गरीबी कंडीशन से प्रताड़ित है, सभी प्रताड़ित है, सभी गरीबी कंडीशन से, और उसका समाधान ये संस्था देती है। कैसे? आई कैन एक्सप्लेन। अगर 1250 लोग अगर हमारे साथ 2-3 साल अगर इस सिस्टम में लगाते हैं, पार्ट टाइम में भी लगाते हैं, 2 घंटे में भी लगाते हैं, तो ये संस्था को 2% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव देती है। ये क्या होता है? ये होता है कि आप काम करो चाहे काम ना करो, आपके अकाउंट में 5,000 से लेकर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव आता है। इसलिए मैं इस संस्था में आया था और आया हूं और करके दिखाऊंगा, और बहुत सारे लोग के करते हैं। तो एवरीवन 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा, फिर इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड कीजिए, आज कोरोना काल में आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या? यार एजुकेशन वाला काम है यार, पढ़ाई लिखाई करनी है, सामने वाले को जानकारी देनी है, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यार अभी खून है, अभी जवान है, और यार हम नहीं करेंगे तो पड़ोस वाला आके तो नहीं करेगा। एवरीवन अंडरस्टैंड कीजिए, 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछेगा, मैं नहीं तो कौन, यह नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। और मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा, इस एडमिशन, इस संस्था की एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस संस्था में इफ यू इंटरेस्टेड, अगर जो बंदा इंटरेस्टेड होता है तो वो एडमिशन लेने की उसकी प्रोसेस है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आप लोग के सामने इस टाइप का फॉर्म होता है। ये फ्रंट का पेज है, बैक का पेज है, आपकी फोटो लगती है, 2 फोटो लगती है, पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी लगती है, आधार कार्ड लगता है, आपकी नोटरी होती है, और उसके बाद ये फॉर्म जाता है दिल्ली, वेरिफिकेशन होता है, और आप दुनिया की सबसे ग्रेटफुल इंडस्ट्री में आप यहाँ पे एडमिशन ले चुके होते हो। ये इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद में ट्रेनिंग होती है और आपको जिंदगी बनाने का मौका मिलता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक लाइन बोलना चाहूंगा, बस यही वो कंसेप्ट था जिसने मेरी जिंदगी बदली, 45 लाख लोगों की जिंदगी बदली। आज आपको ये मौका मिला है, आज आपकी जिंदगी बदल सकती है डियर, बदल सकती है। थैंक यू वो सारे तमाम सीनियर्स का, वो तमाम सीनियर्स का जिनकी वजह से आज मैं स्पीकिंग कर पा रहा हूँ। ग्रेटफुल सीनियर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ग्रेटफुल सीनियर मिस्टर रवि भिलावे सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा, जिसकी वजह से आज मैं वेबिनार में स्पीकिंग कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे भी ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा आज की सेलिब्रिटी ऑफ लाइन किंग खान,
जो हम सबके आइडियल, जिनसे मैंने जिंदगी जीना सीखा है, वो और कोई नहीं, इज ओनली अनदर देन मिस्टर सरफराज कुरैशी सर। सैल्यूट है सर को, सैल्यूट है। और आज के जो प्रोग्राम के गेस्ट है, जिनके वजह से आज मेरी जिंदगी बदली, आज आप लोग की जिंदगी बदली, वो कोई नहीं, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर। गुरु जी को सैल्यूट है। बस एक लाइन बोल के मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन बोल करके। आज से 3 साल पहले सिस्टम की जर्नी स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था यार, डब्बा फोन भी नहीं था। आज रेपुटेटेड फोन से बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज 1-1 लाख की बाइक है। पहले ड्रेस कोड का ठिकाना नहीं था, आज एक रेपुटेटेड ड्रेस कोड है। आज इस कोरोना जैसे क्राइसिस में 35,000 से प्लस सैलरी है, डियर सैलरी है। आज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा एक लाइन में, अगर आपको मालूम है नुस्खा हालात आलम बदलने का, तो क्यों इंतजार है उस सूरज के निकलने का। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको मालूम है नुस्खा हालात आलम बदलने का, तो क्यों इंतजार है उस सूरज के निकलने का। अरे आज तक तो उस खुदा वाहेगुरु भगवान ने भी उसकी जिंदगी नहीं बदली जिसे खुद शौक ना हो अपनी जिंदगी बदलने का। अगर आपको शौक है तो वेलकम इज ड्यूस ऑफ मैन। जय, थैंक यू ड्यूस ऑफ लाइन, ऑल टू यू। जय ड्यूस ऑफ, जय अपलाइन, ऑल टू यू मिस्टर विजय सलामे सर। थैंक यू फॉर एवरीवन। गजब सर, ग्रेट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए और इतना प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसने आज 45 से 40 लोगों की जिंदगी चेंज करके रख दिया। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड, 21 साल से संस्था में लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना चुका है। 21 साल की संस्था ने लोगों को लर्न फ्रॉम होम और अर्न फ्रॉम होम की पावर दिखा चुका है। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड, यही वो संस्था है जॉब प्राइवेट करके नहीं खा रहे हैं। घर बैठे इस काम को करके 20 से 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के, 30-40 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। यकीन मानिए डियर फ्रेंड, यही वो कॉन्सेप्ट है। तो टाइम को वेस्ट ना करते कॉलिंग करना चाहेंगे ऐसी गजब की जिनको आज हम सुनने के लिए जो सही बताएं तो ये शख्सियत है क्या। ये शख्सियत डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को अगर किसी ने क्रिएट किया है तो वो आज के आपने एक बहुत बड़ा देखा होगा, पेड़ के पत्ते देखे होंगे, पेड़ का फल देखा होगा, पेड़ के फूल देखा होगा, पेड़ के तने देखा होगा, यहाँ तक पेड़ की छांव भी देखा होगा। लेकिन दोस्त, आपने क्या पेड़ की जड़ को देखा है? नहीं डियर फ्रेंड, आपने पेड़ की जड़ को तो नहीं देखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 400 प्लस लोग ऐड है हमारे साथ ऑन स्क्रीन। आपने इन लोगों को देखा होगा, हमारे ड्रेसअप पहनने के तरीकों को देखा होगा, करने का। आज की जो शख्सियत तो दोस्त पेड़ नहीं, पेड़ का तना है जिसके कारण पूरा पेड़ खड़ा है। सबसे पहले सर को तो सर को देखने की लाइफ को एंजॉय कर सर की जर्नी को मैनेजमेंटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਏ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੂੰ ਜੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। क्या तेरे बाजो
वाओ मैं राज दिलों पे करती हूँ मन चले है धनो ना मेरा ये सोच के मुश्किल बढ़ गई है जाने क्या होगा हश्र तेरा तेरे नूरानी चेहरे से ना तेरी नजर हटेगी ना तेरे दिन गुजरेंगे ना तेरी रात कटेगी 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 अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे अली आपका क्या होगा माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है बावले हाथी सी हड़पनाती है रे सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल
वाह डियर फ्रेंड, मजा आ गया सर की लाइफ स्टाइल देख के, नहीं देख के समझ पे आया यार कि ड्यूसॉफ्ट ने ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को डुप्लेक्स का मालिक बना। वाह यार अमेजिंग, मतलब स्टार्टिंग से सर को देख के सिस्टम कितना कुछ देता है। सही है। तो आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। सबसे पहले सर को टाइम डेडिकेट करना चाहूंगा। गुरुजी, रहमत खुदा की आपकी चौखट पर नजर आए, रहमत खुदा की आपकी चौखट पर बरसती नजर आए, बिना मांगे आपको वो सारी चीजें मिले जो आप चाहें। और कर दिया है गुरुजी आपने कुछ ऐसा, कर दिया है गुरुजी आपने कुछ ऐसा कि खुदा खुद आपकी हाथों की लकीरों में आने के लिए तरसती नजर आए। तो हैप्पी वेलकम, कम ऑन द वेबिनार रिस्पेक्टेड सीनियर इंजीनियर मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग गुरुजी। बढ़िया सर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर। धन्यवाद। ऋषि सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी गुरुजी, क्लियर है सर। पीछे आप लोगों के पीछे बैकग्राउंड में जिसके शोर हो रहा है ना, उसको म्यूट कर दो। ठीक है, बहुत शोर हो रहा है पीछे आपके बैकग्राउंड में, जिसके में भी हो रहा है। ठीक है। दूसरा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट शेयर किया था विवेक सर ने, वाकई मजा आ गया और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अटेंड किया। और मैं आपको दोस्त यकीन मानिए, यही वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज से 11 साल पहले आपके भाई की जिंदगी बदली। 11 साल पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था और आज फिर देखता हूँ, और जब भी देखता हूँ दोस्त अंदर से चार्ज हो जाता हूँ और इच्छा होती है कि एक बार फिर से नई एंट्री डाल देता हूँ, फिर से काम कर लेता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को अटेंड किया था। आप सब किस्मत वाले लोग होंगे, इतने बड़े वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं। किसी ने कहीं मीटिंग रूम में अटेंड किया होगा, किसी ने कहीं हॉल में अटेंड किया होगा। आपके इस भाई ने इस कॉन्सेप्ट को जब अटेंड किया था, 2 लोग थे। एक जिसने मुझे इनवाइट किया था और दूसरा वह इंसान जिसने मुझे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था तो सिर्फ 2 लोग थे। और दोस्त, जिस बंदे ने मुझे कॉन्सेप्ट शेयर किया था, यकीन मानिए मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे इस सिस्टम में सबसे बेहतर चीज क्या लगी, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे बेहतर चीज लगी मुझे कॉन्सेप्ट में, वो इसकी जबरदस्त एजुकेशन। और आज से 11 साल पहले कंप्यूटर की एजुकेशन लेना मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। आज आप देखिए, जमाना चेंज हो चुका है। आज जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है, आज जमाना एडवांस हो चुका है, आज जमाना मोबाइल का आ गया है, कंप्यूटर का आ गया है। लेकिन 11 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन लेना लोगों के लिए मजाक लगता था। यस सर। जब 11 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को अटेंड किया था दोस्त, 1% भी विश्वास नहीं हुआ था कि 1 साल अगर हम काम करते हैं और इतना पैसा आता है। हो सकता है आज आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखा और 1 साल में विवेक सर ने इतना सारा पैसा बताया, विश्वास नहीं हुआ होगा। आपके इस भाई को भी विश्वास नहीं हुआ था कि एक दिन का 20,000 और हफ्ते का 1.5 लाख आता है और 1 साल में लगभग 50 लाख रुपया आता है। मुझे बिलीव नहीं हुआ था। हो सकता है आज आपको भी बिलीव नहीं हुआ हो। उसका एक बहुत छोटा सा कारण मैंने कई बार क्लियर किया है। बहुत छोटा सा कारण क्या है, हम हमारे आस पड़ोस में जी गुरुजी, कभी 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले इंसान को देखते हैं? नहीं देखते। हम हमारे आस पड़ोस में कभी 1.5 लाख रुपए हफ्ते का कमाने वाले इंसान को देखते हैं? नहीं देखते। हम हमारे आस पड़ोस में कभी 20,000 डेली का कमाने वाले इंसान को देखते हैं? नहीं देखते। हम हमारे आस पड़ोस में कोई 25 साल का बंदा या 27 साल का बंदा या 20-22 साल का बंदा, ऋषि सर जैसा या आपके जैसा, जो 2-3 साल किसी फील्ड में काम करता है, 5 साल किसी फील्ड में काम करता है और वो किसी 4 व्हीलर से घूमने लगता है, क्या हम देखते हैं? हम नहीं देखते दोस्त। हम हमारे आस पड़ोस में उस बंदे को देखते हैं जो 25 साल का हो गया है लेकिन आज भी पढ़ाई कर रहा है, कभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कभी बैंक की तैयारी कर रहा है और बाप की पल्सर से घूम रहा है। हम आस पड़ोस में उस बंदे को देखते हैं जो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है पिताजी का
वो पिताजी की अपाची से घूम रहा है, पिताजी की खरी हुई 4 व्हीलर से घूम रहा है, खुद की कमाई से नहीं घूम रहा है। हम हमारे आस पड़ोस में किसको देखते हैं जो 20-25 हजार की सैलरी 30 हजार की नौकरी करता है, जो 25-30 हजार नौकरी करता है, 40 हजार की नौकरी करता है, या तो पटवारी बन जाता है, या टीचर बन जाता है, या शिक्षा कर्मी बन जाता है। हम ऐसे बंदों को देखते हैं, लेकिन दो यस सर। सर वाइस आवाज हेलो, यस जी सर। सर क्लियर है सर। नेटवर्क इशू हो रहा है आप इधर कोई दिक्कत है क्या? चलिए चलिए ओके, नेटवर्क इशू है आई थिंक आपके या मेरे इधर तो फुल नेटवर्क आ रहे हैं। हम अपने आस पड़ोस में किसी पटवारी को देखते हैं, किसी टीचर को देखते हैं, किसी पुलिस वाले को देखते हैं, किसी शिक्षा कर्मी को देखते हैं, राइट। और हमारे पेरेंट्स भी हमें पटवारी बनाना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें टीचर बनाना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें शिक्षक बनाना चाहते हैं। हर 5 से 10 साल में एक बदलाव होता है। मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा। हर 5 से 10 साल में एक बदलाव होता है। आज से हम 30 साल पहले की बात करें या 40 साल पहले की बात करें तो एक जमाना ऐसा था 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कि पूरे गांव में, पूरे आस पड़ोस में, पूरे रिश्तेदार में एक बंदा या 2 बंदे मुश्किल से नौकरी वाले हुआ करते थे। और उस जमाने में ट्रेंड किस चीज का था? खेती का ट्रेंड था। आपके दादा या आपके परदादा, उनके 4 बेटे हैं और एक बेटे ने पढ़ाई कर ली तो वो ये बोलता था मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, 250 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन है या 50 एकड़ जमीन है, मेरे 4 बेटे 2-3 हजार की नौकरी के लिए, 500 रुपए की, 1000 रुपए की नौकरी के लिए घर छोड़ के नहीं जाएंगे, वो तो खेती करेंगे। यस सर। आप देखिएगा आपके परिवार में कोई ना कोई आपको एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो ये बोलेगा कि यार मैंने भी 500 रुपए में सरकारी नौकरी की थी, लेकिन पिताजी ने वापस बुला लिया, दूर रहते थे, साधन नहीं थे आना जाने के, इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी और हम खेती करते रहे। लेकिन आज अगर हम नौकरी करते होते तो हम बहुत कामयाब होते। फिर जमाना बदला धीरे धीरे। 20 साल के बाद एक ऐसा ट्रेंड आया कि लोग अब छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने लगे। जैसे आपने सुना होगा प्लास्टिक का व्यापार आया, प्लास्टिक का जमाना आया, लोगों ने छोटी मोटी फैक्ट्रियां डाली और जिन लोगों ने प्लास्टिक का धंधा किया, व्यापार किया, आज वो कामयाब। यस सर। फिर 20 साल बाद फिर ट्रेंड बदला, सन 2000 का युग आया और सन 2000 का जमाना आया। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उस टाइम पे जमाना था यार बिलावे जी का लड़का इंजीनियर है और 50,000 रुपए महीने का कमाता है। शर्मा जी का लड़का बेंगलोर में इंजीनियर है और 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। यस सर। फलाने का लड़का या फलाने की लड़की दिल्ली में इंजीनियर है और 1.5 लाख रुपए महीने की कमाती है। मतलब सन 2000 से लेके 2007, 8 तक, 2010 तक, सही मायने में 2007 तक 8 तक एक इंजीनियरिंग का दौर था। जी गुरु जी। और उसी दौर में आपकी जितनी टॉप सीनियर अपलाइंट है सारे इंजीनियर आए हुए थे। यस सर, बिल्कुल सर। 20 साल 10 साल बाद फिर ट्रेंड बदला, फिर बदलाव आया, फिर समय बदला। और दोस्त 2008 से लेके 2009 से लेके आज जमाना लोगों के लिए 2008 से लेके 2015-16 तक किस चीज का जमाना था? गवर्नमेंट वैकेंसी का जमाना था। 2008 में लोगों ने, आप देखिए 90% लोग पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग करते थे या कोई और MBA करते थे, लेकिन आप देखिए पटवारी की कोचिंग करते थे, बैंक की कोचिंग करते थे, की कोचिंग करते थे। जी गुरु जी। MBA किया उसके बाद भी टीचर की प्रोसेस की तैयारी कर, बिल्कुल सर। MBA किया उसके बाद भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग किया उसके बाद भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जमाना किस चीज का था? गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, वी आर वेरी लकी। हर 5 से 10 साल में बदलाव होता है। 2014-15 से सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आया। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में
आप और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में सही मायने में 1980 में आई हुई थी, लेकिन सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना 2015 में आया, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने नियम कानून बनाए, उन्होंने इस इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड किया। रामविलास पासवान जो कि अभी नहीं रहे, उनको इस विभाग का मंत्रालय बनाया, कंपनी अधिनियम बनाई, एक्ट बनाए, और उस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट के अधीन कंपनियां चलती हैं, जो वैलिड कंपनियां हैं, उनका एक मंत्रालय बनाया और 2014 के बाद 2015 के बाद इस प्रोफेशन को रजिस्टर। बिल्कुल गुरुजी, नेटवर्किंग का जमाना आया, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आया, यूसफ का जमाना आया, तो दोस्त वी आर वेरी लकी कि अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 1.83 मिलियन लोग बात काम करते हैं। यस सर। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जिसका नाम आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इसी फील्ड से आता है। यस सर। जी गुरुजी। और 2017, 18, 19 में बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया में नेटवर्किंग चली, लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, 2018 से 2019 से वैकेंसी का दौर खत्म हो गया, और जब से कोरोना आया, गवर्नमेंट वैकेंसी नौकरियां खत्म होती चली गई। यस सर। जब अगले 3 साल तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आएगी। जी। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, कोरोना में सब कुछ खत्म हो गया है। 2020 से कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी, तो अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और इसके बाद गवर्नमेंट साथ में एक चीज और बोल रही है मेरे दोस्त, वो बोल रही है घर पे बैठ के काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। राइट, गवर्नमेंट आपको हर जगह ये बोल रही है, डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया, स्किल डेवलपमेंट का जमाना आ गया, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर पे बैठ के काम कीजिए, घर पे काम कीजिए, घर पे काम कीजिए, घर पे पैसा कमाइए। पर कोई भी गवर्नमेंट मेरे दोस्त ये नहीं बोल रही है कि घर पे बैठ के क्या कीजिए। ये तो सब बोलते हैं, ये तो सब बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान मिल जाएगा, पर मिलेगा कैसे? घर पे बैठ के काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, घर पे बैठ के काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, घर पे बैठ के पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, पर कैसे कमाइए ये कोई नहीं बता रहा है, ना हिंदुस्तान की कोई गवर्नमेंट बता रही है दोस्त। लेकिन वी आर वेरी लकी, मैं सैल्यूट करता हूँ ग्रेट एमडी सर को, मिस्टर ऋषि सहदेव सर, जिन्होंने सन 2000 में जबरदस्त कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, जिसने मेरी जिंदगी बदली, 50 लाख लोगों की जिंदगी बदली, और हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस कॉन्सेप्ट को 2000 में लॉन्च किया था, आज 20 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, घर बैठ के काम करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा? जी सर, बिल्कुल। यस बिल्कुल सर। गवर्नमेंट भी बोल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है, कंपनीज का जमाना आ गया है, आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम कीजिए और कामयाब हो जाइए, करोड़पति बन जाइए। अब तो गवर्नमेंट भी बोल रही है घर बैठ के काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्त, आप ड्यूस ऑफ मत कीजिए, आज जबरदस्त एजुकेशन को लोगों में प्रमोट मत कीजिए, आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को मत बताइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप घर बैठ के अगर ड्यूस ऑफ नहीं करेंगे तो घर बैठ के क्या करेंगे? जी सर, आपके पास कोई रास्ता आपके पास, मत कीजिए आप ड्यूस ऑफ, मैं बोलता हूँ मत कीजिए आप, लेकिन आप मुझे एक रास्ता ऐसा बताइए जिसके वजह से आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, और 2000 से लेकर दोस्त 6 लाख रुपए महीने तक का कमा। राइट सर, नहीं होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 11 साल हो गए इस फील्ड में दोस्त। यस सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस MBA हुआ है दोस्त, 11 साल हो गए। गवर्नमेंट वैकेंसी वर्ग 3 का निकालने के बाद, शिक्षा कर्मी निकालने के बाद यूज ऑफ कर रहा हूँ दोस्त। यस सर। और दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम दोस्त जिसमें घर बैठ के पैसा कमाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, घर पे बैठ के मैं आपके सामने मीटिंग लगा रहा हूँ। दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है दोस्त, घर बैठ के इसी तरीके से काम करने का। आपके इस भाई के पास 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महीने के बीच में आता है दोस्त, कोरोना के कारण। यस सर।
ग्रेट सर। कोरोना में भी ग्रेट सर। मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल में और मई में हिंदुस्तान के 99% लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। हिंदुस्तान के 99% लोगों की सैलरी आधी हो गई थी, लोगों को जॉब से निकाला गया था। 24 घंटे का लॉकडाउन था, आप और हम घर पे बैठे हुए थे, लेकिन उस लॉकडाउन में भी आपके भाई के पास अप्रैल के महीने में 1,75,000 का पेमेंट बना और मई के महीने में 2.5 लाख का पेमेंट बना, घर बैठे बैठे बिना कुछ भी किए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। दैट इज यस सर, ग्रेट सर। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो दोस्त 4 लाख के टच में, 4 लाख रुपए महीने के टच में पैसा आ रहा है, वो भी घर बैठ के। और आपको पता है कि आप और हम मार्च से घर पे ही बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम आप और हम गोवा में मिले हुए थे। जी गुरुजी। आपको याद है? यस सर। गोवा में मिले हुए थे लास्ट टाइम, आप और हम गोवा में मिले हुए थे। घर बैठ के काम चल रहा है, घर बैठ के मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। घर बैठ के मेरी टीम इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रही है। घर बैठ के हम इस तरीके से मीटिंग लगा रहे हैं। और दोस्त मेरे पास नहीं, मेरी टीम में कम से कम 25,000 लोग ऐसे हैं जो 30,000 से लेके 6 लाख के बीच में कमा रहे हैं दोस्त। दैट इज ग्रेट सर, जबरदस्त। अगर मैं टीचर होता तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज के टाइम पे आधी सैलरी मिल रही है। जी गुरुजी। पता कर लेना टीचरों को आधी सैलरी मिल रही है। अगर मैं पुलिस वाला होता तो आज के टाइम पे कोरोना में कहीं ना कहीं ड्यूटी करनी हो रही होती मेरे को। अगर मैं पटवारी होता तो आज के टाइम पे मैं लोगों के खेतों में खेत नापने जा रहा होता। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ व्यूसॉफ्ट का दोस्त, मुझे व्यूसॉफ्ट मिला, मुझे नेटवर्कर बनाया भगवान ने, जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव मिस्टर सैयद दीवान सर का। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनकी वजह से आज मैं कामयाब होता चला गया। 2 लोगों के साथ सफर की शुरुआत की थी दोस्त, 2 लोगों को इस एजुकेशन के बारे में बताया था। और आज पूरे हिंदुस्तान में 2 नहीं, 20 नहीं, 200 नहीं, 2,000 नहीं, 20,000 नहीं, लगभग 50,000 लोगों की टीम बना के दोस्त आज आपके सामने बैठा हूं। ग्रेट सर, अमेजिंग सर। यस सर, अमेजिंग सर। सोचने वाली बात है दोस्त, सोचने वाली। आपको करना क्या है? आपको लोगों को घर बैठ के पैसा कमाने का मौका देना है, बस यही करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का जरिया बताना है आपको, दोनों तरीके से एजुकेशन लेने का तरीका बताना है आपको। आप यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो, आप यहाँ से ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। साथ में पैसा कमाने की गारंटी दोस्तों दुनिया को आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाली। यस सर। दुनिया की किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाली आपको। शुरुआत कीजिए दोस्त, शुरुआत कीजिए। मैंने भी शुरुआत की थी, ऋषि भिलावे ने भी शुरुआत की थी, रवि भिलावे ने भी शुरुआत की थी, सरफराज ने शुरुआत की, प्रमोद सिंह ने शुरुआत की थी, राहुल कुमार ने शुरुआत की थी। और मैं आपको बताऊं दोस्त, मेरे पास भी 10,000 रुपया नहीं था, ऋषि के पास भी 10,000 रुपया नहीं था, राहुल के पास भी 10,000 रुपया नहीं था, प्रमोद सिंह के पास भी 10,000 रुपया नहीं था, सरफराज कुरैशी के पास भी 10,000 रुपया नहीं था। और हो सकता है आज आपके पास भी 10,000 रुपया ना हो, तो टेंशन मत लेना मेरे दोस्त। जब हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो एक दिन हम बिना मोबाइल के नहीं रह पाते। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो एक दिन हम बिना रिचार्ज के नहीं रह पाते। जब हमारी टीवी में बैलेंस नहीं होता तो एक दिन हम बिना टीवी के नहीं रह पाते। जब हमारे पास मोबाइल गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो अगले 3 दिन में हम नया 10 से 15,000 का मोबाइल ले आते हैं, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए या इंस्टा चलाने के लिए। तब पैसे की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ तो जिंदगी बनाने की बात है दोस्त। अगर आपने सोच लिया तो 10,000 नहीं, 1 लाख की व्यवस्था हो जाएगी दोस्त, 1 लाख की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आज आपने 10,000 की व्यवस्था कर ली, मैं गारंटी कर रहा हूं एक दिन ऐसा आएगा मेरी जगह आप बैठे होंगे, लोग बाग आपको सुन रहे होंगे, लोग बाग आपकी इंतजार कर रहे होंगे, लोग बाग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और कम से कम 1 लाख रुपए हफ्ते का आपके पास आ रहा होगा दोस्त, 1 लाख रुपए। यस गुरुजी। आप उदाहरण चेंज हो चुका है। मैंने पहले ही बोला था हर 20 साल में बदलाव होता है। आज से 20 साल पहले ट्रेंड था वैकेंसीज का, नौकरियों का। आज जमाना है नेटवर्क मार्केटिंग का। आपको आज उदाहरण दिए जाते हैं पटवारी के, पुलिस के, टीचर के, आपको उदाहरण दिए जाते हैं बैंक वाले बंदे के, रेलवे के। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2025 में आपके आस पड़ोस वाले आपका उदाहरण देने वाले हैं, बोलेंगे बेटा अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले
और ऋषि बिलावे जैसा ड्यूसअप कर लेना और 10 लाख की 4 व्हीलर से। यस सर। वो जमाना आ जाएगा। सही बात है। वो जमाना आ जाएगा। वो बोलेंगे अपने बेटे से, बेटा अच्छी पढ़ाई करना, टॉप करना, नंबर 1 आना क्लास में, लेकिन नौकरी नहीं करना, सरफराज कुरैशी जैसा नेटवर्क मार्केटिंग करना और 10 लाख की 4 व्हीलर से घूमना, विदेश घूम के आना और लाखों रुपए महीने का कमाना। यस सर वो जमाना आ जाएगा जब लोग सर। बोलेंगे आपसे, बेटा बेटा बीई कर ली तुमने, अच्छी बात है, नौकरियां तो तुझे मिलने वाली नहीं है, जा प्रमोद सिंह जैसा नेटवर्क मार्केटिंग कर, ड्यूसअप कंपनी में एडमिशन ले और जा उसके जैसा करोड़पति बन जा, 6 लाख रुपए महीने का कमा, घर खुद का बंगला बना ले, घर पे अनूपपुर में बना ले, भोपाल में बना ले, खुद की 4 व्हीलर से घूम और विदेश यात्रा करके आ, या नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। वो जमाना आ जाएगा जब लोग बोलेंगे राहुल कुमार की तरह दोस्त टॉप करना, पढ़ाई करना, राहुल कुमार की तरह ड्यूसअप जाके करना और करोड़पति बन जाना। लोग बाग उदाहरण चेंज करेंगे। मेरी गारंटी है आपसे, आप जिस जगह रहते हो वहां पे आपकी जो अपलाइन रहती है, सीनियर जिसने 5 साल नेटवर्किंग में लगाया है, चाहे रवि सर हो, चाहे सरफराज सर हो, चाहे आशीष सर हो, चाहे अंजू मैडम हो, आप लोगों की अपलाइन में जो लोग आते हैं, इनके आस पड़ोस में इनके उदाहरण चलने लगे हैं। एक जमाना था जब मैंने सही बात है। था, मेरे परिवार वाले मेरे से बोलते थे, अच्छी भली नौकरी छोड़ दी, पटवारी बन जाता, बैंक में निकल जाता, इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, और मुझे उदाहरण दिया करते थे, देख शर्मा जी का लड़का देख बैंक में निकल गया, देख वर्मा जी की लड़की टीचर बन गई, देख फलाने का लड़का रेलवे में निकल गया। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है दोस्त। आज उदाहरण उन्हीं के परिवार वाले, शर्मा जी वाले, वर्मा जी वाले, रघुवंशी जी वाले, उनके परिवार वाले आज आपके इस भाई का उदाहरण लेते हैं और बोलते हैं, देख देख उस बंदे ने जिंदगी में झटके किया और आज वो करोड़पति है। 30 साल की उम्र में बंदा करोड़पति बन चुका है, 10 लाख की 11 लाख की 4 व्हीलर से घूमता है और 2 करोड़ों का बंगला बनाने का काम चालू हो चुका है दोस्त। एक टाइम था आपके इस भाई के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद थी। हो सकता है आज आप भी 11 नंबर गाड़ी पे बैठे हो, और आज एक टाइम है दोस्त, पहली बाइक ली, फिर दूसरी बाइक ली, फिर एक 4 व्हीलर ली, फिर सेकंड 4 व्हीलर ली, फिर पापा को ट्रैक्टर गिफ्ट किया खेती खरीदने के लिए, और छोटे भाई को 2 4 व्हीलर गिफ्ट की स्कूल के लिए। आज मैं बात करूं, एक टाइम था कि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था, और आज एक टाइम है दोस्त मेरे पास अगर 4 व्हीलरों की अगर बात करें तो 30 लाख की तो अकेली 4 व्हीलर है दोस्त, 30 लाख की 4 व्हीलर है। एक टाइम था कि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था, एक टाइम था मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था ड्यूसअप करने के लिए, और आज एक टाइम है मेरे पास दोस्त, हम एक कमरे में रहा करते थे जब अलग हुए थे फैमिली से। एक कमरा हिस्से में आया था पापा जी के, में एक कमरा हिस्से में आया था, एक कमरा और एक किचन दोस्त, उस घर में रहते थे। फिर मैंने ड्यूसअप में मेहनत की, काम किया, 15 लाख का घर बनाया जिसमें हम रहते हैं, और आज एक टाइम है मेरे दोस्त, ड्यूसअप में डिसीजन लेने की वजह से आपके इस भाई ने गुना की नंबर 1 कॉलोनी में बंगले के लिए प्लॉट लिया है 2000 स्क्वायर फीट, जिसमें से 1600 स्क्वायर फीट में बंगले का काम चल रहा है, आधा हो चुका है, अगले 6 महीने में कंप्लीट होगा, और आप लोग उसके उद्घाटन में आएंगे दोस्त। ये देती है ड्यूटी। यस एक टाइम था 10,000 रुपया नहीं था, और आज एक टाइम है, अभी से 6 महीने बाद मैं बोलूंगा, आपका भाई 200 में काम करके 1 करोड़ के बंगले में रहता है दोस्त, 1 करोड़ के बंगले। यस सर। एक टाइम था आपके इस भाई के पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं हुआ करते थे। मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्त, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करता था, तो आपका ये भाई 1 साल पुरानी ड्रेस पहन के, अपने ताऊ जी के लड़के की 1 साल पुराने जूते पहन के, शर्ट पहन के, पैंट पहन के और जूते पहन के स्कूल जाया करते थे। हमने वो दिन देखे हैं दोस्त। लेकिन आज एक टाइम है, मैं थैंक्स करता हूँ इन सारे चैंपियंस का, मैं थैंक्स करता हूँ ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय दीवान सर का, मेरे गुरु, मेरे मेंटर का, जिनकी वजह से आपके इस भाई के पास दोस्त 2.5 लाख के सूट और ब्लेजर हैं दोस्त, 2.5 लाख के सूट और ब्लेजर हैं। एक टाइम था अपना, तो ड्रीम है ऋषि सर, मैं आपको बता देता हूँ, 365 दिन में 365 दिन में सर 365 दिन के लिए 365 सूट होने चाहिए वाओ। के लिए, 1 साल बाद एक, और आपके भाई के पास 75 सूट हैं अभी, 75 सूट कोट पैंट है, 75 कोट पैंट है आपके भाई के पास दोस्त, और एक से एक ब्रांडेड है। एक टाइम का दोस्त
60 रुपए की टाई पहना करते थे। कितने रुपए की? 60 रुपए। 60 रुपए की टाई। स्कूल में जाया करते थे 60 रुपए। जब ड्यूसॉफ्ट में शुरुआत की थी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार टाई ड्यूसॉफ्ट में अपने दोस्त के कॉलेज की लगाई हुई थी, उस पर लिखा हुआ था SPS। लेकिन आज एक दोस्त, आज आपके सामने जो टाई आप देख रहे हैं, 2100 रुपए की टाई पहन के आज आपके सामने सेमिनार लगा। Yes, sir. 2100 रुपए की टाई। क्या लाइव देखी सर। मेड इन सिंगापुर, मेड इन सिंगापुर, बहुत मेड इन ज्यादा। सिंगापुर। एक टाइम था, सपना हुआ करता था कि एक अच्छी घड़ी पहनेंगे दोस्त। पहली बार घड़ी ली थी दोस्त, 60 रुपए की घड़ी पहनी थी दोस्त, और ड्यूसॉफ्ट में आया था तो एक सपना बनाया था कि दुनिया की नंबर 1 ब्रांडों में से एक ब्रांड की घड़ी पहनूंगा। एक टाइम था 1200 रुपए की घड़ी खरीदी ड्यूसॉफ्ट में, और आज एक टाइम है दोस्त 35,000 की वॉच पहन के आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 35,000 की सीको की इंटरनेशनल ब्रांड है सीको। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मेरे गुना शहर में तो मिलती भी नहीं है, आपके बालाघाट में नहीं मिलेगी दोस्त। ये सब कहाँ से आया? ये सब आया सिर्फ एक डिसीजन से, ये सब आया सिर्फ एक फैसले से, ये सब आया सिर्फ एक विश्वास से। मैंने ड्यूसॉफ्ट पे विश्वास किया, मैंने फैसला लिया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने जमाने के साथ चलने का फैसला लिया, और आज जमाना दोस्त 100% ऑनलाइन आ चुका है। आज जमाना आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का। अंधा वो नहीं है जिसके आंखें नहीं है, अंधा तो वो है उसके घर में गरीबी है फिर भी वो देख नहीं पा रहा है, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अंधा वो नहीं है जिसके आंखें नहीं है, अंधा तो वो है जो पैदल आज भी मार्केट में MP ऑनलाइन में फॉर्म भरने जा रहा है, बाइक नहीं है फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है ड्यूसॉफ्ट करने का। दोस्त सही मायने में अंधा वो है। अंधा वो नहीं है जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अंधा तो वो है घर में हालात खराब हैं, 2 जोड़ी कपड़ों में जिंदगी निकलती जा रही है, फिर भी कुछ बड़ा करने का डिसीजन नहीं ले रहा है। अरे दोस्त, अंधा वो नहीं है जिसके पास अच्छा घर नहीं है, अंधा तो वो है जिसको पता है कि मेरे घर के हालात खराब हैं, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा तो मैं कभी भी अच्छा घर नहीं बना पाऊंगा, कभी भी परिवार में खुशियां नहीं दे पाऊंगा। अंधा तो वो है उसको सब कुछ पता है फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मेरे दोस्त, अंधा वो नहीं है जिसके माँ बाप बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसको पता होने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। दोस्त सही मायने में अंधा वो है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप ड्यूसॉफ्ट करने की आपको जी सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा रास्ता मेरे पास नहीं है तो दोस्त शुरुआत करने की जरूरत है। रविंद्र रघुवंशी ने डिसीजन लिया था, आज 50,000 लोगों की टीम हो गई। प्रमोद सिंह ने डिसीजन लिया था, आज 30-35,000 लोगों की टीम बना चुका है। राहुल कुमार ने डिसीजन लिया था, भोपाल में बंगला बनाया, पटना में बंगला बनाया, फॉरबिसगंज में बंगला बनाया। ऋषि भिलावे ने डिसीजन लिया था, आज दोस्त आपके सामने पूरी भिलावे फैमिली 5-7 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सारे भाइयों ने एक बहुत बेहतरीन गांव में जाके घर बनाया हुआ है। अगला नंबर आपका है दोस्त, अगला नंबर आपका है। डिसीजन, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं है, अंधा तो वो है सरफराज कुरैशी, पैदल ड्यूसॉफ्ट में आया था और आज 11 लाख की बलिनू से घूमता है, उसको देखने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दोस्त सही मायने में वो लोग हैं। अंधा सही बात है, अमेजिंग सर, राइट सर। अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं है, सही मायने में अंधा तो वो है जिसको पता है कि ड्यूसॉफ्ट से बंदे कामयाब होते हैं, फिर भी वो अपने अंदर पावर नहीं भर पा रहा है, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सही मायने में दोस्त अंधा। आज आपके पास मौका आया है, आज आपके पास जिंदगी में एक रास्ता आया है। अंधे मत बनिए दोस्त। एक आंख का अंधा होता है और एक सब कुछ जानने वाला अंधा होता है। आंख के अंधे को तो भगवान ने अंधा बना के भेजा है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने सरफराज ऋषि को कामयाब होते हुए देखा है, आपने ऋषि भिलावे को कामयाब होते हुए देखा है, आपने अंजू मैडम को कामयाब होते हुए देखा है, आपने आशीष श्रीवास को कामयाब होते हुए देखा है, आपने रविकांत सर को कामयाब होते हुए देखा है, आपने पुष्पेंद्र बेले को कामयाब होते हुए देखा है, आपने प्रमोद सिंह को कामयाब होते हुए देखा है, आपने राहुल कुमार को कामयाब होते हुए देखा है, आपने पीयूष मालवीय को कामयाब होते देखा है, आपने अविनाश सवारे को अभी 14 लाख की किया सेल्टो देते हुए देखा है, आपने विजय कुमार हनुमत को पैदल से 14 लाख की फोर व्हीलर में घूमते हुए देखा है। आपके बीच का बंदा बिट्टू बिलावे पैदल ड्यूसॉफ्ट में आया था, हवाई जहाज का सफर करते हुए घूमते हुए देखा है। सब कुछ देखने के बाद भी
अगर आज आप डिसीजन नहीं ले पाते दोस्त, तो मेरी नजर में अंधे वो नहीं होते जिनकी आंखें नहीं है, अंधे तो आप लोग। Yes, sir. दुनिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म दोस्त, दुनिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके वजह से हजारों लोगों की जिंदगी Yes, बदल जाएगी। sir. अगर Yes, आपके sir. पास अपना घर नहीं है तो आपको करने की जरूरत है। अगर आपके पास अच्छी बाइक नहीं है तो आपको करने की जरूरत है। अगर आपके पास अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है तो आपको करने की जरूरत है। अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है तो आपको करने की जरूरत है। अगर आपके पास रास्ता नहीं है दोस्त तो आपको करने की जरूरत है। अगर आपके पास उम्मीद नहीं है तो आपको करने की जरूरत है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपना हाथ यूसुफ के साथ दीजिए, इन अपलाइनों को पकड़िए, इन सीनियर्स को पकड़िए और यकीन मानिए 5 साल हमारे साथ लगाइएगा। मैं गारंटी कर रहा हूँ अगले 5 साल बाद ऋषि बिलावे की जगह आप होंगे, बिट्टू बिलावे की जगह आप होंगे, रविकांत की जगह आप होंगे, सरफराज कुरैशी की जगह आप होंगे। हजारों लोग आपको पीछे से देंगे, लेकिन शुरुआत 2 लोगों से होगी। लेकिन शुरुआत कितने लोगों से होगी? 2 लोगों से। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत महत्व होता है। यस सर। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत महत्व होता है। 2 हम 2 हमारे 2 सबसे बड़ा महत्व। हम 2 हमारे 2, ठीक है। पति पत्नी मिलके 2 मिलके 1 बन जाते हैं। 2 लोगों का बहुत महत्व होता है। जिंदगी में 2 माँ बाप 2 लोग हैं हमारी जिंदगी, सबसे बड़ा महत्व है। 2 ही लोग आपकी जिंदगी में आपको कामयाब बना सकते हैं, लेकिन उनसे पहले डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मेरे साथ 2 लोगों ने काम स्टार्ट किया था। एक आपकी ग्रेट अपलाइन, जबरदस्त, बिहार की आन शान, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रखा हुआ है, मिस्टर राहुल। और दूसरा आपने सुना होगा, जीरो से हीरो, एक साइकिल से सफर शुरुआत की थी, मिस्टर सुनील रजक सर। इन 2 लोगों के साथ सिस्टम की शुरुआत की थी और आज 50,000 लोगों की टीम बना ली है। यस गुरुजी। यस सर। शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, फैसला लीजिए। ये लाइफ आपकी लाइफ स्टाइल में बदल जाएगी। ये साइकिल से जो आप चलते हैं, इसकी जगह आने वाले 1 साल 2 साल बाद बाइक होगी। आने वाले 5 साल बाद आप 3 फुट ऊपर चलेंगे मेरे दोस्त, 3 फुट ऊपर चलेंगे, मतलब कि कार में चलेंगे। मतलब कि कार में चलेंगे आप। और एक टाइम ऐसा आएगा दोस्त, आपकी जिंदगी, जब आप क्रिकेट खेलते थे या गिल्ली डंडा खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे और कोई प्लेन ऊपर से निकल जाया करता था, तो उसको आप देख के बोलते थे, यार हवाई जहाज देख लेता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी जिंदगी पूरी प्लेन में ही गुजर जाएगी। आपके सामने एक गांव का बंदा बैठा हुआ है दोस्त, आपके सामने एक गांव का बंदा बैठा हुआ है। पैदल सफर की शुरुआत की थी और आज यूसुफ की वजह से, ग्रेट अपलाइनों की वजह से, ग्रेट शख्सियत की वजह से, ग्रेट चैंपियंस की वजह से आपका ये भाई 100 बार से ज्यादा फ्लाइट के सफर कर चुका है। 100 बार। यस सर। ऐसा ही मौका आज आपकी जिंदगी में आया है, ऐसा ही रास्ता आज आपकी जिंदगी में आया है। फैसला लीजिए, शुरुआत कीजिए, अपनी जिंदगी, अपने सपने यूसुफ से पूरे कीजिए। ऋषि सर और जिन बंदों ने आपको आज इनवाइट किया है, जिस भी बंदे ने आज आपसे बोला हुआ है इस वेबिनार में आने का, उसका थैंक यू बोलना, उसका धन्यवाद बोलना, क्योंकि उस बंदे ने आज आपको इस लायक समझा है कि आप भी यूसुफ में आके कामयाब हो सकते हैं। वरना आज के टाइम पे कोई भी बंदा किसी को कुछ भी नहीं बताता है, सबसे पहले खुद मौका मार लेता है, उसके बाद आपको बताता है। यस सर। शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ में, हम सब मिलके काम करेंगे। आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, बहुत जल्द कोरोना खत्म होने वाला है हिंदुस्तान से। एक्चुअली कोरोना तो खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ जो पैसा आ रहा है, तो पैसे की लूटमार मची हुई है। डॉक्टरों की कमाई चल रही है, पुलिस वालों की कमाई चल रही है, अभी लूटना चल रहा है, कोरोना नहीं चल रहा है। आने वाले 3 महीने बाद आप शुरुआत कीजिए, आज डिसीजन लीजिए, फैसला लीजिए। मैं 3 महीने बाद आपके फील्ड में आऊंगा, आपके क्षेत्र में आऊंगा। जब तक आप कोई कोर बन के मिलेगा, कोई एक चेक वाला मिलेगा, कोई प्रिविलेज मिलेगा। आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, फिर हम एक हॉल के अंदर मिलेंगे, कम से कम 500-1000 लोग मिलके वहां बात करेंगे। जब तक वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर पे बैठ के काम कीजिए, डिजिटल की दुनिया में आइए और 1.5 लाख रुपए हफ्ते का और 6 लाख रुपए महीने का कमाइए। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि लेकर यूसुफ का झंडा
हम आसमान में लहराएंगे, बता दो इन दुनिया वालों को यूसुफ की राजधानी अब पूरे मध्य प्रदेश को ही यस सर, बनाएंगे। बिल्कुल सर। सबके प्यार और सम्मान के लिए आपने मुझे सुना, आपने मुझे सुना। सिर्फ एक बात बोलूंगा दोस्त, इससे अच्छा रास्ता आपकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। यस सर। जी सर। यस सर। अगर इससे अच्छा रास्ता आपके पास हो तो मत करना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब आप मुझे मत देना, लेकिन अपने आप से सवाल का जवाब जरूर देना। क्या 5 साल बाद आपकी ड्रीम कार आपके पास होगी अगर आप यूसुफ नहीं करेंगे तो? नो। क्या 10 साल बाद आपका ड्रीम हाउस या बंगला आपके पास होगा अगर आप यूसुफ नहीं करेंगे तो? नो। क्या आने वाले 5 साल बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन घूमने जा पाएंगे अगर यूसुफ नहीं करेंगे तो? नो। फॉरेन तो छोड़िए, गोवा, केरल या फिर इधर अपने क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व में नैनीताल वगैरह, मसूरी वगैरह, क्या आप जा पाएंगे? नो सर। नो। मैं आपसे करता हूं, क्या आने वाले 2 साल के अंदर आपके पास खुद की ड्रीम अपाची या पल्सर बिना यूसुफ के आ सकती है क्या? नो। इन सारी चीजों को अगर आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं तो आज फैसला लीजिए, मैं यूसुफ करूंगा, मैं अपने परिवार की हालत बदलूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, प्लस अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। आज मैं कसम खाता हूँ, इस दुनिया से जब भी मरूंगा करोड़पति बन के मरूंगा, सपने पूरे करके मरूंगा, परिवार को करोड़पति बना के जाऊंगा। यस सर। ये फैसला लीजिए, ये डिसीजन लीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ में है। मैं प्रभु श्री राम जी से दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हो। यूसुफ के साथ में शुरुआत कीजिए। जय यूसुफ, जय अपलाइन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, इतना जबरदस्त वंडरफुल नॉलेज देने के लिए, अपने 11 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करने के लिए। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, 2 तरीके के अंधे होते हैं जो सर ने हमको बताया, एक होता है आँख का अंधा, एक होता है दिमाग का अंधा। बिल्कुल सर। सही है। यस सर। जो सच में देख नहीं पाता और दिमाग का अंधा वो होता है जो इतने सारे कामयाब लोगों को देखते हुए भी इग्नोर कर देता है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि रविंद्र सर को सुनने के बाद जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, और माँ बाप के सपनों को लेके जो मेहनत ना किया और जो अपनी जिंदगी को सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक में बिता दिया, तो यार धिक्कार उसकी जवानी है। स्टार्ट कीजिए, मिलिए दोस्तों, तबाही कीजिए। सही, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। सही है। आज आप देखिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी लोगों को लाखों रुपए महीने का दे रही है। तो रविंद्र सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी अगर कोई लोगों को लाखों रुपए महीने का दे रही है तो वो कोई और नहीं दोस्त, नजर उठा के देखिए, ये वही यूसुफ है जो आज 45 लाख लोगों को करियर बनाने का मौका दे रही है। तो दोस्त, आंख के अंधे लोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन जो दिमाग के अंधे उनका इलाज कुछ नहीं हो सकता। मिलकर स्टार्ट कीजिए। आप जिनके साथ आप आए हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि नहीं स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और एक ही चीज बोलूंगा, आग लगा दी पानी में शरारत की तो कुछ ऐसी, और हम घर घर पहुंचा देंगे यूसुफ, बगावत करेंगे कुछ ऐसी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ईयर। जिनके साथ आप आए हैं उनसे डिस्कस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, मिलकर स्टार्ट करते, तबाही मचाते, एक अच्छा सुनहरा भविष्य, एक अच्छा ब्राइट करियर, और आपके मम्मी पापा के सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू यूसुफ।